कबूतर कुछ इंटरेस्टिंग खबरें लेकर आया है और खबरें लेकर आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर से। कैंप के अपने अंदर जो है कुछ सारी चीजें ठीक नहीं है, चंद लड़ाइयां जो है वो पब्लिक हो रही हैं। उन्होंने कहा शहबाज गिल सेड लाइक मैन रादर देन शेयरिंग, मैं आगे लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, गाली दी हुई उन्होंने। अमेरिका को पैगाम गया है मोहम्मद बिन सलमान के भाई की जानिब से ट्रंप को कि जी ये इमरान खान और पाकिस्तान के मामला से ना आप लोग दूर हैं। अगर इस तरह के 9 मई वालों को रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा, ये आप देखेंगे। अज़मा बुखारी साहब मेरे ख्याल में कहना भी बहुत कुछ चाह रही थी लेकिन कह पा भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डेल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, इस अहम व्लॉग के अंदर जो है वो कुछ बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। कबूतर कुछ इंटरेस्टिंग खबरें लेकर आया है और खबरें लेकर आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर से। जी हाँ, ये अंदर जो खिटपिट चल रही है कुछ उसके बारे में खबरें आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर मामला क्या है। इवन दो अभी 24 घंटे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ खुशखबरी आई हैं, लेकिन कैंप के अपने अंदर जो है कुछ सारी चीजें ठीक नहीं है। चंद लड़ाइयां जो है वो पब्लिक हो रही हैं और एक दूसरे को ताने तशने दिए जा रहे हैं और चंद लड़ाइयां अभी तक बाहर नहीं आई हैं, लेकिन हम खबर जो है वो अंदर से खींच के ले आए हैं। प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास जो है वो आज हुआ, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे, वफाकी वज़रा मौजूद थे, चारों वज़रा आला उसमें मौजूद थे, अली मीन गंडापुर और मरियम नवाज दोनों मौजूद। चीफ सेक्रेटरीज वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी उसमें मौजूद थे। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराह और DGFIA ने भी इस इजलास में शिरकत की। तो खबर जो है वो ये आई है कि वज़ीर आज़म ने मुल्की मसाइल से निपटने के लिए सियासी इत्तेफाक राय और मुस्बत कौमी बयानिया के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया है। इजलास में अज़म इस्तेहकाम मिशन को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को अहम करार दिया गया है और इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अवाम की जान माल की हिफाजत और दहशतगर्दी से निपटने के पाक फौज के अज़म का अदा किया। दौरान इजलास नेक्टा को दोबारा फाल करने और खतरा की निशानदेही के मराकज़ के क़याम पर मुशावरत की गई, जबकि मुल्क और खित्ते में दहशतगर्दी, मजहबी इंतहापसंदी, गुमराहकुन मालूमात के फैलाव और दीगर मसाइल से निपटने के मुतल्लिका इदारों की हिकमत अमली के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। एपिक्स कमेटी इजलास में शुरका ने मुल्क के मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की और दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ मुतहद होने पर इत्तफाक किया गया। फोरम ने हर किस्म की इंतहापसंदी को सख्ती से कुचलने पर भी इत्तफाक किया। इजलास में गैर मुल्कियों बिलखुसूस चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले हिफाजती इक़दाम की रिपोर्ट पेश की गई और गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मजीद फूल प्रूफ बनाने के अज़म का इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरका ने डिजिटल दहशतगर्दों से भी सख्ती से निपटने की राय दी। अली मीन गंडापुर साहब इधर ही बैठे हुए थे, ज़हन में रखिएगा। तो डिजिटल दहशतगर्दों से भी सख्ती से निपटने की राय दी। कमेटी ने अज़म का इजहार किया कि जाली खबरों और गलत मालूमात के फैलाव का तदारक करना होगा। एपिक्स कमेटी के शुरका ने मुल्की सलामती और मुआशी इस्तेहकाम के लिए यकसुई के साथ आगे बढ़ने का अज़म किया। फोरम ने अज़म का इजहार किया कि मुसल्लह अफ़वाज के जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ साथ तमाम इदारों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस को जरूरी आलात और वसाइल की मुकम्मल फराहमी यकीनी बनाना होगी और इस तरह इदारों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा हम आहंगी की जरूरत पर भी जोर दिया गया। फोरम ने वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों को महफूज बनाने के अज़म का भी अदा किया। अली मीन गंडापुर साहब बैठे हुए थे, ज़हन में रखिएगा। कमेटी ने फैसला किया कि किसी को भी एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अली मीन गंडापुर साहब वहीं बैठे हुए थे। फेक न्यूज और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का तोड़ करने के लिए हर बार इस्तेमाल किया जाएगा। इजलास में डिजिटल दहशतगर्दों के साथ भी सख्ती से निपटने का फैसला किया गया और बैरून मुल्क से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर के गिर्द घेरा तंग करने पर इत्तफाक किया गया। दौरान इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26 नवंबर के वाक़े का जिक्र करते हुए मुजाहिरीन पर गोली ना चलाने की वज़ाहत भी की, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि 26 नवंबर के वाक़े में दर्जनों कारकुन जो है वो शहीद हुए हैं। अच्छा, अब इसमें ये जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले पूरी डिटेल बता रहा था, ये ऑब्वियसली अंदर एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्या हुआ है ये तो अभी तक बाहर नहीं आया है, लेकिन जो एक आप समझ लें ऑफिशियल हैंडआउट है वो ये डिटेल्स बता रहा है कि ये हुआ है। लेकिन अगर तो 26 नवंबर के हवाले से बात हुई होगी तो फिर डेफिनेटली दिस विल बी वेरी शॉकिंग कि एक जगह शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी कोई गोली नहीं चली और वहीं पे अली मीन गंडापुर साहब बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे शहादतें हमारे कारकुनों की शहादतें हुई हैं। बहरहाल इजलास के बाद अली मीन गंडापुर साहब ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर के धरने के बाद हमारे 45 लोग लापता हैं। इजलास में वज़ीर आज़म का यह कहना कि उस दिन कुछ नहीं हुआ मुनासिब नहीं है। धरना देने पर हमारे खिलाफ जिस तरह रवैया अपनाया गया इस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत को इस किस्म के बयान से इज्तनाब करना चाहिए। हम इस मामले को जाने नहीं देंगे। अफगानिस्तान से हुकूमती सतह पर बात हो रही है, लेकिन हमें अगर जरगे का मौका दिया जाए तो अच्छी कोशिश होगी और हम इसमें किरदार अदा करने को तैयार हैं। जिला कुरम के हवाले से उन्होंने कहा कि यह मसला एक सदी से चल रहा है मगर हमने कोशिश की और मुशीरान ने बहुत काम किया, इसलिए अमन मुआहदा तय पाया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह मसला हल होगा और पाड़ा चिनार जाने वाला रास्ता बहुत जल्द खुलेगा। मुल्क में दहशतगर्दी की सूरत हाल पर उन्होंने कहा कि जब से हमारी वफाकी हुकूमत गई है दहशतगर्दी फैली है क्योंकि मौजूदा वफाकी हुकूमत की पॉलिसी गलत है। उन्होंने वज़ीर ने कहा कि इमरान खान की पॉलिसी दुरुस्त थी, इसलिए उनके दौर में अमन था। उन्होंने फौजी ऑपरेशन के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि इनका कोई फायदा नहीं हुआ और दहशतगर्दी का मसला बदस्तूर मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा कि हम इस मसले से निपटने के लिए ताउन करने को तैयार हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलविस 19 मुजरिमों की सजाओं की माफी पर राय देते हुए उन्होंने कहा कि जिनको छोड़ा गया उनकी सजाएं मुकम्मल होने के करीब थी। आपको याद होगा ये बात मैंने खुद भी कल अपने व्लॉग में कही थी कि हार्डली 1.5-2 साल तो ऑलरेडी हो चुके थे उनको सजाएं मतलब कैद में गए हुए। 2 साल की उनकी सजाएं थी, तो रह कितना टाइम गया था। तो ये कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट मेरी नजर में थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि हमारे लिए खुशखबरी है तो ठीक है, डजंट मैटर। अच्छा, अब इस सारी चीज के अंदर ये जो गंडापुर साहब जो है वो सारा कुछ कह रहे हैं कि जनाब जब हमारी हुकूमत थी तो जब हमारी वफाकी हुकूमत थी तब सब कुछ ठीक था। भाई इलाका आपका है, सूबा आपके पास है, हुकूमत आपके पास है, आपने इन चीजों को हैंडल करना है। वफाकी हुकूमत इसमें
इसमें मामले में कहां से बीच में आ गया? वो बिला वजह जो है वो मतलब जब ये तो टिपिकल पॉलिटिक्स है ना, कुछ बुरा होगा तो आपने कहना कि जनाब वो वफाकी हुकूमत ने किया है, और अगर कुछ अच्छा होगा तो आप कहेंगे 80 कित। अगर अमन कायम हुआ है, अगर वहां पे काफिला जा रहा है मतलब राशन वगैरह ये चीजें लेके, तो 80 कित है। और अगर यहाँ पे लड़ाई हो रही थी वफाकी हुकूमत की वजह से, ये पॉलिटिक्स है, ये टिपिकल पॉलिटिक्स है जो अलीमीन गंडापुर साहब खेल रहे हैं। अच्छा, अब इस सारी चीज के बाद पीटीआई के अपने अंदर से कुछ इंटरेस्टिंग खबरें जो है वो, ये जो मुज़ाकरात का अमल चल रहा है, हमने अपने कुछ कबूतर भेजे और हमने कहा बेटा कुछ खबरें तो लेकर आओ। कुछ तो हमारे साथी एंकर्स ने कल रात को जो है वो तलत हुसैन साहब, कामरान शाहिद साहब और इन लोगों ने जो है वो इकट्ठे ट्वीट्स की, और उन्होंने ये ट्वीट्स करके कहा कि जी ये खबर गलत है कि जी कोई इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं, उनको ये कोई ऑफर दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और स्टेटस को जो है बरकरार है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे नहीं पता, मतलब जारी बात है खबर मेरे पास तो नहीं थी, उनके पास थी, उन्होंने ये खबर दी है, लेकिन हमारे पास जो खबरें आई हैं वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देता हूं, हो सकता है आपके पास ना आई। अब मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्रुप इस वक्त मुज़ाकरात कर रहा है ना, ये पूरी तरह खुद पुरएतमाद नहीं। और ये क्यों पुरएतमाद नहीं? पुरएतमाद से मुराद क्या है कि इनको लगता है कि हम ठीक है, हम आके बैठे तो हैं यहाँ पे, हम बैठ के हुकूमत से मिल भी रहे हैं, लेकिन हम शायद कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास मैंडेट ही नहीं है। और ये मैंडेट ना होने वाला मसला जो है ना, ये अब से नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ा पुराना। इवन इलेक्शन से पहले भी जब शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, इन लोगों को डिप्यूट किया गया था कि जाए आप जाके इलेक्शन की डेट के हवाले से जो है वो मुज़ाकरात करें नून लीग की गवर्नमेंट के साथ, पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ, तो उनके पास भी कोई मैंडेट नहीं था। और जब इन्होंने सारी चीजें तय कर ली और खान साहब के सामने जब लेकर गए, खान साहब ने टाक उसे वीटो कर दिया। तो ये मौजूदा गवर्नमेंट, ये जो मौजूदा पीटीआई का वफ्द जो इस वक्त मुज़ाकरात कर रहा है ना, इनको भी यही फील होता है, अंदर की खबर यही है कि इनको भी ये फील होता है कि हम भी जो है ना वो बस बिला वजह एक फ्रंट ही हमारा बनाया हुआ है, हमारे पास इख्तियार कोई नहीं है, बस हम जो है ना वो पोस्टमैन का किरदार अदा करते रहेंगे इमरान खान और इस मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान, और ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक और खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इस कमेटी का हिस्सा हैं, इसके ऊपर बड़ी खिटपिट चल रही है अंदर, इसके अंदर इस हवाले से भी खिटपिट चल रही है कि इस फलां बंदे को क्यों बिठाया, फलां बंदे को क्यों बिठाया, फलां बंदे को क्यों नहीं बिठाया, इसके हवाले से भी जो है वो इशूज चल रहे हैं पार्टी के अंदर। और मिसाल के तौर पर अली जफर साहब, अब अली जफर साहब जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, मेरी इत्तलात के मुताबिक अली जफर साहब जो है वो एक्चुअली इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन कमेटी के अंदर मौजूद एक साहब की वजह से उनको नहीं रखा गया, क्योंकि अगर बात यहां तक थी कि अगर अली जफर साहब को रख दिया जाता तो वो साहब जो ऑलरेडी अंदर है वो शायद वो कहता है मैं नहीं बैठ, मतलब ये मैं आपको इख्तलाफ की सूरत हाल बता रहा हूं, ठीक है। अब जारी बात है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने वो बता दिया तो फिर हमारी सोच रिवील हो जाएगी कि कौन साहब थे जिन्होंने मतलब ये एतराज किया कि जी अगर आपने इनको बिठाया तो फिर मैं नहीं बैठूं। तो ये इस वक्त ये सूरत हाल है, आपस में जो खींचातानी है ना वो है, लेकिन ये खींचातानी वो खींचातानी है जो कबूतर अंदर से खबर लेकर आया है, लेकिन एक दूसरी ऐसी खींचातानी है जो पब्लिक में हो रही है, जो आपस में गुथम गुथा पब्लिक में हो रहे हैं। हुआ क्या है, कहानी सुनिए। बेसिकली शहजाद अकबर साहब ने एक ट्वीट किया, इसका ट्वीट का हमने जिक्र हमने शायद पिछले व्लॉग में किया था, लेकिन अब ये और मजीद आगे चला गया। शहजाद अकबर साहब ने ये कहा कि हाउ केपी सीएम कैन एक्चुअली हैव कंट्रोल ऑफ हिज प्रोविंस, few suggestions from within. Yesterday's dealing with protesters in Peshawar has started a discussion over PTI's government in KP and how independently it is operating under the current circumstances. Below is crux of discussion with bureaucracy on ground and people having decades of experience of dealing with civil and military establishment. CS yani Chief Secretary and IG are still in the province because CM wants them there. Not that federal government isn't agreeing to post them out. That's just an excuse given by the CM. Tear gassing and crowd dispersal even in Kent areas is a function of the civil district authorities and not Kent authorities. अच्छा, बेसिकली मिर्जा शहजाद अकबर साहब जो हैं वो बाहर से बैठ के, पाकिस्तान में नहीं है, जेल में रखिएगा, बाहर से बैठ के इल्जाम ये लगा रहे थे कि वो जो बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से पेशावर में एहतजाज किया गया था ना, उनके ऊपर जो टेयर गैस की शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ, उसमें भी पीटीआई के ऊपर एतराज आ रहा था कि यार ये क्या तरीका था प्रोटेस्टर्स को डील करने का। तो उसमें शहजाद अकबर साहब कह रहे थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये आप ये नहीं कह सकते कि जनाब ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो है वो हमारी मर्जी का नहीं है, क्योंकि अगर आपने उनको हटाना हो तो आप हटा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शायद सीएम जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो खुद चाहते हैं कि यही चीफ सेक्रेटरी और यही सीएम जो है वो यहाँ पे यही आईजी जो है यहाँ पे बरकरार है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो जिस तरह भी इन प्रोटेस्टर्स को डील किया जा रहा है, ये जारी बात है उनकी मंशा, उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। ये मिर्जा शहजाद अकबर साहब ने बाहर से ये सारा ये ट्वीट किया। शहबाज गिल ने हमारी बीच में छलांग, ये दो ये भी बाहर है, शहजाद अकबर भी बाहर और शहबाज गिल दोनों व्लॉगर्स बन चुके हैं, ज़हन में रखिए। तो शहबाज गिल ने आगे से कहा जी आई हैव प्रेजेंटेड माय थॉट्स ऑन सिमिलर लाइंस ट्वाइस टू द पॉलिटिकल कमेटी। इन माय ओपिनियन इफ द चीफ मिनिस्टर विशेस ही कुड ट्रांसफर और पोस्ट आउट द चीफ सेक्रेटरी एंड इंस्पेक्टर जनरल और एटलीस्ट रेंडर देयर पोजीशंस रिडंडेंट। द मोर अथॉरिटी वी गिव टू द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट द मोर दे विल डिमांड। उन्होंने भी हां में हां मिलाई शहजाद अकबर के। उन्होंने कहा जी मैंने भी इसका जो है वो जिक्र किया है अपनी पॉलिटिकल कमेटी में कि अगर अली अमीन गंडापुर चाहें तो वो इस आईजी को और इस जो चीफ सेक्रेटरी है इसका तबादला कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसका तबादला नहीं किया है। और हम लोग मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को जितनी जगह देंगे वो हमसे उतनी जगह जो है वो लेते जाएंगे। ये भी बार बार। अब इसके ऊपर हुआ क्या कि फैसल अमीन साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए भी हैं और अली अमीन गंडापुर साहब के भाई भी हैं, और आप कह सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो विफाक के अंदर नुमाइंदगी होती है या कौमी असेंबली के मामलों के अंदर नुमाइंदगी होती है, अली अमीन गंडापुर साहब के भाई जो है वो ये किरदार अदा। उन्होंने सबसे पहले तो पूरा एक लंबा चौड़ा जो है वो क्या कहते हैं जो केपी के अंदर जो काम हो रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब की उसमें चीफ मिनिस्ट्री में, उसकी डिटेल्स उन्होंने सारी लिखी, बड़ी लंबी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन बाद में जाके उन्होंने अपना आखिर में जाके बड़ा टिका के गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा शहजाद अकबर शेयरिंग शहजाद अकबर्स tweet do so carry logic that only you can see is strange.
अब ये कह रहे हैं शहबाज गिल को, एज व्हाट शहजाद अकबर यूज्ड टू डू व्हेन इन पावर इज नोन टू ऑल इन एंड आउट ऑफ द पार्टी। उन्होंने कहा ये जो आपने शहजाद अकबर की, शहबाज गिल को कह रहे हैं, ये जो आपने शहजाद अकबर की ट्वीट ये जो शेयर किया ना, कि आपको इसमें बड़ी लॉजिक नजर आ रही है, तो ये सिर्फ आप ही को नजर आ रही है। और शहजाद अकबर जो है वो जब हुकूमत में थे तो वो उनके हवाले से क्या राय थी पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, या वो क्या करते थे, ये सबको पता है। आगे लिखते हैं, गिल साहब, इफ यू हैव समथिंग टू से अगेंस्ट अली अमीन गंडापुर, AAG अली अमीन गंडापुर, से इट लाइक अ मैन रादर देन शेयरिंग मैं आगे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, गाली दी हुई उन्होंने, मैसेज इंप्लाइंग ही इज कॉम्प्रोमाइज। उन्होंने कहा शहबाज गिल, अगर तो आपने अली अमीन गंडापुर के बारे में कुछ कहना है ना, तो मर्द बने और मर्द बन के बात करें। ये इस तरह जो है, यानी कि उन्होंने मिर्जा वो उनको शहजाद अकबर साहब को गाली देके कहा कि उनके मैसेज के ऊपर जो है ना, ये बात ना करें कि जैसे वो अली अमीन गंडापुर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हैं या किसी से मिले हुए हैं। प्लीज कम टू पाकिस्तान अलॉन्ग विद शहजाद अकबर, डू समथिंग रादर देन मड स्लिंगिंग फ्रॉम अब्रॉड। उन्होंने कहा अगर आपको इतनी है ना, तो शहजाद अकबर के साथ जो है वो पाकिस्तान वापस आए और कोई काम की चीजें कर लें, इससे पहले कि बाहर से रोड़े फेंकने वाले या इस तरह मड स्लिंगिंग जो है, कीचड़ उछालना जिसे कहते हैं, वो बाहर से करने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ माय वर्ड्स माइट बी हार्श बट दैट्स व्हाट दे आर। उन्होंने कहा आपको हो सकता है मेरी बात जो है बहुत बुरी लगे, लेकिन ये हकीकत है। अच्छा, मैं वैसे मैं फैसल अमीन साहब या अली अमीन गंडापुर साहब से बहुत सी चीजों पे इख्तिलाफ है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे वो बात गलत नहीं कर रहे। वो मैं इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई मैं यही तो कहता हूँ इसको शहबाज गिल को और शहजाद अकबर से, चले शहजाद अकबर साहब का पीटीआई के साथ वो लेना देना नहीं है जो शहबाज गिल का, कि भाई वापस आए ना, इधर लैंड करें, पेशावर में लैंड करें, इधर आए आके, आखिर बाकी भी तो आपके ये जो हमाद अजहर वगैरह ये लोग सारे, मुराद सईद वगैरह, ये भी तो उधर ये एरियाज में छुपे हुए हैं ना, तो आप भी आ जाएं, लेकिन पाकिस्तान तो आए, वो तो आपकी गवर्नमेंट है, केपी की अपनी गवर्नमेंट है ना, पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट है, तो आए। तो फैसल अमीन साहब ने भी उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, और ये बाहर से बैठ के जो है ये जो कीचड़ उछालने वाला काम है ये बस काफी हो गया, इधर वापस आए, इधर आके बात करें जो करनी, बाहर बैठ के ट्वीटे करना। अब मैं फैसल अमीन साहब, मैं बार बार ये बात कह चुका हूं, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, भाई इसका पार्टी पुटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। थबंटू, ये थबंटुओं का चक्कर है, ये थबंटू भाई वापस आ गए तो यहाँ पे जो है वो बोलना मुश्किल होगा, बातें करना मुश्किल होगा, थबंटू किस तरह बनेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो ये वो चक्कर है जिसकी वजह से बाहर बैठे हुए। ये अभी नहीं आएंगे, ये अभी नहीं आएंगे, अभी दुकान चल रही है वहां पे, अभी डिस्टर्ब नहीं करने का, अभी 20-25-30 हज़ार डॉलर बनाने का है हर महीने, ये चक्कर है। तो क्यों आना है, और अभी तो अपना चैनल जो है और बढ़ाना है और बड़ा करना है इसको, ये सारी बात है। और वहां से दुनिया जहां की कंस्पिरेसी थ्योरीज बनानी है, दुनिया जहां की बैठ के साजिशें बुननी है, कभी ये कह दिया, कभी वो कह दिया, इसने ये किया, उसने वो किया, कख नहीं पता, किसी एक चीज का नहीं पता, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपको याद नहीं वो इसने शहबाज गिल ने वो मरियम नवाज वाली बात की थी, मंसूर अली खान ने कहा कि मरियम नवाज को कैंसर है, वो भी झूठ बोला था, फिर एक्सपोज हो गया। जब एक्सपोज हुआ तो मुंह छुपाता फिर रहा था, इसको नहीं पता, इसको नहीं पता, ये बाहर बैठ के सिर्फ इंपॉर्टेंस हासिल करने के लिए सारी इसके, कभी इससे पंगा ले, कभी उससे, कभी वो आजकल वो जो रिचर्ड ग्रेनेल है वो माई बाप बना हुआ है, उसको बैठ के हर की शिकायतें लगाता रहता है, कभी ओदी शिकायत, कभी ओदी शिकायत। आपको कुछ पता नहीं, आपकी शिकायत भी लगा दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने एमएनए की शिकायत लगा दे, अपने ही सीएम की शिकायत लगा दे, कोई भी मेरी गाल नहीं मानता पे, कह दे उन्होंने ला दे, उन्होंने शिकायत लगा दे। तो ये बेसिकली सारा कुछ जो है वो चल रहा है। अच्छा जी, कुछ और खबरें जनाब। तहरीक इंसाफ के एमएनए अली अफजल शाही और एमपीए जुनैद अफजल शाही को इश्तिहारी करार दे दिया गया जनाब। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमा में अदम पेशी पर दोनों भाइयों के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं। एटीसी के स्पेशल जज जावेद इकबाल शेख ने ये दामी वारंट जो है वो जारी किए। अदालत ने दोनों भाइयों की जायदाद की तफसीलात भी जो है वो तलब कर दी है। एक डेवलपमेंट ये हुई है। अच्छा, आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और वो है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब जो साबिक डीजी आईएसआई थे, उनके साहबजादे। अब वो तज्जियाकार हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं। उन्होंने कहा है कि जी मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान ट्रंप के दामाद के दोस्त हैं। उन्होंने अमेरिका को पाकिस्तान के मामला से दूर रहने का कहा है, जिसके बाद पीटीआई का प्रोग्राम बढ़ गया है। यानी उनके मुताबिक अमेरिका को पैगाम गया है मोहम्मद बिन सलमान के भाई की जानिब से ट्रंप को कि जी ये इमरान खान और पाकिस्तान के मामला से ना आप लोग दूर रहे। तो इसलिए अब अगर आपके ज़हन में ये है कि वहां से कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये इनकी खबर है, इनका तज्जिया है, मेरे पास ऐसी कोई अपडेट्स नहीं है। रिचर्ड ग्रेनेल के वाले देख लेते हैं वो कितनी को ट्वीट करता है या क्या कुछ करता है, उसे भी आइडिया हो जाएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अज़मा बुखारी साहिबा ने की, जरा वो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। उन्होंने कहा एक तरफ माफीनामा देते हैं, मिन्नतें तल्ले करते हैं, दूसरी तरफ बाहर निकलकर जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं दोबारा 9 मई जैसे फसाद करने के लिए तैयार हैं, फिर माफी कैसी। वज़ीर आला हाउस में बलवाइयों के एजाज में तकरीब रखकर हल्ला शेरी दी जाती है। क्या ये बलवाई रियायत के मुस्तहिक हैं? अगर इस तरह के 9 मई वालों को रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी। 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा, ये आप देखेंगे। ये अज़मा बुखारी साहिबा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी। उन्होंने कहा रिहा होने वाले टिकटॉकर जो है वो खातून यानी कि सनम जावेद की बात कर रही थी के साथ खड़ा होकर वीडियो बना रहे हैं। वो खातून बालों के एक्शन मार रही है यूं करके, साथ एक लड़का खड़े होकर गुफ्तगू कर रहा है। ये दोबारा धमकियां दे रहे हैं। ये रियायत भी पाक फौज की तरफ से आई है। मेरे ख्याल में इनकी भी इस तरफ सोचना पड़ेगा। अच्छा, मेरा इस पे अज़मा बुखारी साहिबा से एक सवाल है, वो सीधा सीधा आप फौज से बात करें ना। उन्होंने दिया ना रिलीफ, आप उनका डायरेक्टली नाम लें। जनरल आसिम मुनीर ने दिया है, आर्मी चीफ ने दिया है, उन्होंने प्रूफ किया, तो ये सब कुछ आप डायरेक्टली उनसे गिला शिकवा करें। या आपको लग रहा है कि नहीं हवाओं के रुख चेंज हो रहे हैं तो उनसे डायरेक्टली अब गिला शिकवा किया भी नहीं जा सकता। इसमें तो आपकी हुकूमत का तो कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि सारा कुछ जो कुछ भी है फौजी अदालतों में, सजाएं फौजी अदालतों ने दी है, माफिया भी वहीं से आई हैं, तो डायरेक्टली उनसे गिला शिकवा नाम लेके करें। नाम क्यों नहीं लेती हैं? तो अज़मा बुखारी साहब मेरे ख्याल में कहना भी बहुत कुछ चाह रही थी लेकिन कह पा भी नहीं रही। तो ये जो है वो आज एक खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो मेरे सामने आई है और इस पे भी हमने थोड़े से अपने कबूतर भेजे, तो वो ये खबर जो है वो लेकर आए हैं। बेसिकली बलोचिस्तान का एक हल्का है PB 42 क्वेटा 5 सूबाई असेंबली का ये हल्का है और यहाँ पे जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान हुसैन हजारा ये कैंडिडेट थे और मुस्लिम लीग नून के जर खान मंदोखेल ये आपस में मध्य मुकाबिल थे। तो कहा यह जाता है, मतलब वहां के जो लोकल्स हैं वो ये कह रहे थे कि एक्सपेक्टेड था कि पीटीआई के जो ये इमरान हुसैन हजारा हैं ये बासानी शायद ये इलेक्शन
जीत जाएंगे। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो वहां पे भी एलिजिडली फॉर्म 47 का झुर्लू जो है वहां पे फेरा गया और बाद में जो है वो नून लीग के इन साहब को जो है वो विनर डिक्लेयर कर दिया गया। मामला उसके बाद जाता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर, इसको चैलेंज किया जाता है इस रिजल्ट को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस हवाले से सिर्फ इमरान हुसैन हजारा जो पीटीआई के मेंबर हैं, सिर्फ जो टिकट होल्डर हैं, सिर्फ उन्होंने नहीं इसको चैलेंज किया था, बल्कि दीगर जो वहां पे लोग थे, जो कंटेस्टेंट्स थे, उन सब ने भी जो है वो 15 उम्मीदवार जो थे उन्होंने इसको चैलेंज किया इस रिजल्ट को कि जनाब ये रिजल्ट जो है वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एक तो उनको एतराज था कि जनाब इसके ऊपर जो है वो धांधली के इल्जाम लगे। दूसरा ये जो साहब हैं इनके ऊपर ये इल्जाम लगा जर खान बंदूखेल साहब के ऊपर कि जनाब ये जो है वो सरकारी नौकरी कर रहे थे और रिसेंटली जो है इन्होंने इसको डिक्लेयर भी नहीं किया कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं। और ये जो दूसरे साहब हैं इनकी जानिब से इनकी यानी जो पीटीआई के टिकट होल्डर हैं उनकी सैलरी स्लिप्स या जॉब से रिलेटेड जो है वो चीजें भी शेयर। तो जब ये मामला वहां से इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, वहां पे 5 माह केस जो है वो चलता रहा और लेकिन केस का फैसला जो है वो सिर्फ एक टेक्निकलिटी के ऊपर जो है वो खारिज किया गया। किस बुनियाद के ऊपर कि जी वहां पे जो उन्होंने एक हल्फिया बयान जो दिया हुआ है उस पर ओथ कमिश्नर के दस्तखत नहीं कराए, इस टेक्निकलिटी के ऊपर जो है केस उड़ा दिया गया। तो अब ये मामला जो है उसके बाद सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होता, उसके बाद ये मामला जो है वो अब आगे हायर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।